हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। द कॉमर्स वेन्यू के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बेटे बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 में आज हम करने जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन। क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है इंडस्ट्री, इस पर आपको 1 मार्क्स से लेकर और 3 मार्क्स तक का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में मिल सकता है। ठीक, तो बड़े आराम से समझेंगे इंडस्ट्री क्या होती है। हमने सुना बहुत ज़रूर है कि इंडस्ट्री वर्ड कॉमन लैंग्वेज में हम बहुत बार यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं ये हमारे बिजनेस स्टडीज़ में इंडस्ट्री वर्ड का यूज़ किस तरीके से किया जाता है और इंडस्ट्री क्या होती है। देखिए बिल्कुल आराम से, यूजुअली हम इंडस्ट्री वर्ड तब यूज करते हैं कि जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग में लगी हुई होती है, कुछ प्रोड्यूस कर रही होती है या कुछ प्रोसेस कर रही होती है। तो अब हम अगर यहां पर बात करें तो इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स, कि वो इंडस्ट्री, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रिसोर्सेज को कन्वर्ट करती है यूजफुल गुड्स में। करेक्ट। अगर सपोज करिए मैं आपसे बात करता हूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या करती है, जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें कन्वर्ट करती है आपके 2 व्हीलर में, आपके 4 व्हीलर में। करेक्ट। तो हम उसे कह देते हैं कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। अगर मैं आपसे कहता हूं शुगर इंडस्ट्री, तो शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन से आपकी क्या बनाई जाती है, शुगर बनाई जाती है, और भी बहुत सारे उससे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इंडस्ट्री का मतलब यहां पर है कि इंडस्ट्री वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रिसोर्सेस को कन्वर्ट करती है किसमें, यूजफुल गुड्स में। अब जब तक कोई चीज यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट नहीं होगी उसे मार्केट में आप सेल ही नहीं कर सकते। तो यानी कि पहले इंडस्ट्री का काम होता है, इंडस्ट्री किसी गुड्स को प्रोड्यूस करती है, उसके बाद मार्केट में आप उसको सेल आउट करते हैं। तो पहले काम इंडस्ट्री का होता है, बाद में काम शुरू होता है ट्रेड एंड कॉमर्स का। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जर्नली द टर्म इंडस्ट्री इज यूज्ड फॉर द एक्टिविटीज इन विच मैकेनिकल अप्लायंसेस एंड टेक्निकल स्किल्स, क्या क्या चाहिए, मैकेनिकल अप्लायंसेस and technical skills are involved. These includes activities relating to producing, ध्यान से सुनिएगा, प्रोड्यूस करना, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे कि आप एक बात समझिए, जैसे आप डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट में आप मिल्क को ही प्रोसेस करते हैं और उससे बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट्स आप बना देते हैं। तो प्रोसेसिंग कर रहे हैं आप, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ द एनिमल्स। बेटे ब्रीडिंग में चेंज करना, जो उनकी ब्रीड है ब्रीड में चेंज करना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। करेक्ट। अभी हम इनका और फर्दर क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। अगर हम यहां पर एक, ये तो बात हो गई किसकी, एक टर्म हो गई इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री का एक मीनिंग हो गया कि इंडस्ट्री का मीनिंग वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो रिसोर्सेस को कन्वर्ट कर देती हैं यूजफुल गुड्स में। अब इंडस्ट्री का एक सेंस में और भी यूज होता है। इंडस्ट्री हम उसको भी कह देते हैं जब सिमिलर नेचर की फर्म, सिमिलर नेचर की बिजनेस एंटरप्राइजेस एक साथ कंबाइंड होती हैं तो उनको हम इंडस्ट्री कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शुगर मिल है जहां पर शुगर बनाई जाती है, एक कॉटन मिल है जहां पर कपड़ा बनाया जाता है। लेकिन जब बहुत सारी कॉटन मिल आपस में कंबाइंड हो जाएंगी तो उसको हम बोल देते हैं कॉटन इंडस्ट्री। क्लियर। तो जो सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्म्स हैं व्हेन दे कंबाइन टुगेदर और हम उनको एक कॉमन नेम देने की कोशिश करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। तो शुगर मिल अलग अलग हैं और जब वो एक साथ कंबाइंड हो जाती हैं तो वो बन जाती है हमारी शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री या कोई भी ऐसी चीज, हम वहां पर भी हम इंडस्ट्री वर्ड यूज करते हैं। तो पहला मीनिंग तो इंडस्ट्री का ये था कि जो रिसोर्सेस को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर दे वो इंडस्ट्री है। और दूसरा टर्म आता है, द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज्ड टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म्स। किसके लिए यूज होता है,
ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग दी सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। सिमिलर और रिलेटेड गुड्स जब यूज करने की बात होती है तो उसको हम बोलते हैं आपकी इंडस्ट्री। कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर आपके लिए लिखे हुए हैं। देखिए मेरी कोशिश, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि मेरी कोशिश ये है कि आप लोग जो बिजनेस स्टडीज़ हैं उसके नोट्स आप साथ साथ जो है बनाते रहें। तो नोट्स आप अगर राइट करते रहेंगे, बनाते रहेंगे साथ साथ, तो सबसे अच्छी आपकी पढ़ाई होगी। अगर आप खाली मेरी क्लासेस को यही सोचेंगे कि चलो भाई सुन लेते हैं, बस ठीक है, सुन के एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो, उससे मुझे नहीं लगता आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपनी एक नोटबुक लीजिए, पहले आप ट्राई करिए एक चैप्टर के ऊपर, फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। केस स्टडी जब भी मैं आपको कराऊं तो बस केस स्टडी तो ऐसी होती है कि आप उसको सुनिए और लेट इट गो, करेक्ट। एक बार सुनो, 2 बार सुनो, इसलिए मैं केस स्टडी की क्लासेस भी बिल्कुल अलग से बनाता हूं। तो केस स्टडीज़ बिल्कुल अलग रखो और कंटेंट को समझना बिल्कुल अलग रखो। और कंटेंट को समझते हुए बेटे साथ साथ नोट्स भी बनाते रहो, क्योंकि आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट हो। आपका काम केवल और केवल इतना नहीं है कि आपने पढ़ लिया और काम खत्म, बेटे आपको लिख कर भी आना है एग्जाम में। चलिए जी, अब अगर हम यहाँ पर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बेटे हम देखते हैं इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रीज जो हैं हम 3 पार्ट में इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री और थर्ड होती है टर्चरी इंडस्ट्री। टर्चरी इंडस्ट्री का मतलब सर्विस सेक्टर को भी आप उसके अंदर ले सकते हैं। तो सबसे पहली आती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। तो देखिए जरा हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। These include all those activities which are concerned with the, बेटे 2 वर्ड आपको याद रखने हैं, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एटसेट्रा। बेटे एक्सट्रैक्शन एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ, एक्सट्रैक्शन करना। आप ये कह लीजिए कि जब पूरी तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज पर बेस्ड होते हैं तो उन इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल आप अर्थ से कोयला निकालते हैं, आप कोयल जो है प्रोड्यूस करते हैं, आप निकालते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं आप कोल माइंस से, तो वो क्या है, एक्सट्रैक्शन है। आप जितनी भी आयरन ओर है, जितने भी ऐसे मेटल्स हैं, इन सबको जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक, तो वो भी प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। या आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल आप जो है शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं, उससे शुगर बनती है, आप कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, उससे कॉटन फैब्रिक बनता है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज किस में आती हैं, आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री में, करेक्ट। और इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी अगर आप डेवलप कर रहे हैं, ऐसी कोई आप एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आप प्लांट लगा रहे हैं, आप कोई इंसेक्ट, जैसे आप सपोज कर लीजिए हनी के लिए आप जो है हनी बी जो है उसका फार्म बनाते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आती हैं, हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री आप बेसिकली कह सकते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री पूरी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज पर बेस्ड होती है। अब इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट सब कैटेगरी होती है वो होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। Extractive industry supply some basic raw material that are mostly product of geographical और natural environment। यानी कि आप सपोज करिए आप जमीन के अंदर से आयरन ओर निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के, ठीक। तो दैट वाज अ सब पार्ट। उसके बाद आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। तो दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन दी ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स। आपको शायद मालूम होगा आजकल ब्रीडिंग ऑफ प्लांट भी होता है, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स भी होता है, क्रॉस ब्रीडिंग होती है, एक ब्रीड को दूसरे ब्रीड के साथ, ठीक है, बायोलॉजिकली मैच कराया जाता है और उससे फिर फर्दर प्रोडक्शन होती है, करेक्ट। तो ऐसा प्लांट्स में भी किया जाता है, ऐसा एनिमल्स में भी किया जाता है, ताकि उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाए, फॉर देयर यूज इन दी फर्दर रिप्रोडक्शन, करेक्ट। जैसे कि आप सीड्स का यूज करके आजकल जो है प्लांट, अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, आप उन्हें प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें जेनेटिकली आप मॉडिफाई कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। आई होप इट इज क्लियर। तो वन इज एक्सट्रैक्टिव एंड वन इज जेनेटिक। अब हमारी सेकेंड कैटेगरी आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो आपने प्राइमरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करा, जो प्राइमरी इंडस्ट्री का आउटपुट था उसको फर्दर प्रोसेस करके जब हम कोई गुड्स बनाते हैं
तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। पढ़ते हैं जरा इसको। दीज आर कंसर्न्ड विद यूजिंग मटीरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड बाय द प्राइमरी स्टेट। यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री में, जैसे आपको बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल दूं तो शुगर इंडस्ट्री इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक, आपने जो है शुगर केन लिया और शुगर केन को प्रोसेस करके आपने शुगर बना दी, करेक्ट। तो ये किसका एग्जांपल है हमारा? सेकेंडरी इंडस्ट्री का, जिसमें जो हम प्राइमरी इंडस्ट्री से जो इनपुट लेते हैं उसे फर्दर प्रोसेस करके हम क्या बना देते हैं? एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट, करेक्ट। जैसे आप माइनिंग करके आयरन निकालते हैं और फिर आयरन का यूज अलग अलग इंडस्ट्रीज में करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल सिंपल कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच टेक देयर इनपुट फ्रॉम दी प्राइमरी इंडस्ट्री एंड प्रोड्यूस दी अनदर गुड्स। क्लियर? अब नेक्स्ट, अब इसके अंदर अगर हम पढ़ें फर्दर, इसको डिवाइड करें तो इसमें सबसे पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सब पार्ट है इसका सेकेंडरी का। दीज इंडस्ट्रीज इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड दस क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटीज। यानी कि ये क्या करते हैं? चीजों में यूटिलिटी ऐड कर देते हैं। बेटे यूटिलिटी का मतलब है एडवांटेज। जरा आप एक छोटी सी बात सोचो, शुगर केन, गन्ना, आप क्या गन्ना सीधा अपने घर में यूज कर सकते हो? नहीं। एक गन्ना खा सकते हो, एक शुगर केन खा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आप देखिए शुगर केन से जो शुगर बनती है वो हमारे घर के मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होती है। आप कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उसके अंदर भी शुगर कंटेंट है, आपको चाय, कॉफी, मिल्क, कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर शुगर एलिमेंट है, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है? फर्दर चीजों को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आगे चलते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग आपको क्लियर हो गया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो बेटे ये आता है इसके अंदर सबसे पहला एनालिटिकल इंडस्ट्री, विच एनालिसिस एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल। बेटे ध्यान से सुनना, जब हम किसी एक एलिमेंट से कई सारी चीजें बना देते हैं, जैसे कि आप सपोज करिए जब आप पेट्रोलियम की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, तो बेटे जो अर्थ में से आप जो एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं तो वो तो एक ही फॉर्म में होता है, उसको आप रिफाइनरी में जो है रिफाइन करते हैं और रिफाइन करने के बाद ही उसी सेम चीज से आप पेट्रोल भी बनाते हैं, आप डीजल ऑयल भी बनाते हैं, आप जेट फ्यूल भी बनाते हैं, आप कैरोसिन ऑयल भी बनाते हैं, आप वैसलीन भी बनाते हैं, आप प्लास्टिक एलिमेंट भी बनाते हैं। तो यानी कि प्रोडक्ट सेम है और उससे आप यूज करके बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। तो जैसे कि आप सपोज करिए जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम वो किसके कैटेगरी में आ गया? एनालिटिकल इंडस्ट्री में, करेक्ट। तो इन जैसे एग्जांपल भी यहां पर लिखा हुआ है ऑयल रिफाइनरी, करेक्ट। ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है? जो आप ऑयल का कंटेंट होता है उसी से आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री, विच कंबाइन वेरियस इंग्रेडिएंट इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। यानी कि ये पूरी तरीके से आर्टिफिशियल होता है। जैसे कि आप प्लास्टिक बना रहे हैं या आप कोई और चीज ऐसी बना रहे हैं, रबड़ बना रहे हैं, तो कुछ आपको एलिमेंट आपके पास था, कुछ केमिकल्स वगैरह आपने मिला जुला के क्या कर दिया? एक कंपोनेंट बना दिया। जैसे सिलिकॉन के प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स आप जो बना रहे हैं वो क्या करते हैं? कुछ प्रोडक्ट आपस में मिलाए, कुछ केमिकल्स आपस में मिलाए और उससे आप क्या करते हैं? उसे आप बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। यानी कि कंप्लीटली मैन मेड होता है, कंप्लीटली मैन मेड। क्लियर? उसके बाद आता है आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि जिसके अंदर कई सारी स्टेजेस होती हैं। प्रोसेसिंग, पहले एक स्टेज तैयार हुआ, थोड़ा सा प्रोडक्ट रिफाइन हुआ, फिर दोबारा, फिर उसके बाद। जैसे कि इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया है पेपर इंडस्ट्री का, शुगर इंडस्ट्री का, तो ये दोनों किस में आते हैं? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। आप इसको कई स्टेजेस में प्रोसेस करते हो तब कहीं जाकर प्रोडक्ट आपका तैयार होता है। उसके बाद आता है आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री। ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है असेंबलिंग इंडस्ट्री। आपने सुना होगा कि इंडिया में आईफोन का असेंबलिंग यूनिट लग गया है, यानी कि अब आईफोन इंडिया में बनते हैं। इसको ऐसे कहना चाहिए कि आईफोन इंडिया में असेंबल होते हैं, उनके पार्ट अभी भी इंपोर्ट करे जाते हैं और इंपोर्ट करके यहाँ पर उसको असेंबल करा जाता है।
ऐसे ही जितनी भी कार्स होती हैं, जितनी भी बाइक्स होती हैं, उनकी एक इंडस्ट्रियल प्लेस पर उनकी एक असेंबलिंग यूनिट होती है जहाँ पर उन्हें जोड़ा जाता है। तो असेंबलिंग यूनिट क्या करती है, अलग अलग जगह से प्रोडक्ट लेकर उन्हें असेंबल करती है। करेक्ट। अब इसी का फर्दर क्लासिफिकेशन है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो आप सब जानते हैं कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, रोड, ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं। फिर आता है आपका टर्चरी इंडस्ट्री। बेटे टर्चरी इंडस्ट्री मेनली कंसर्न्ड विद सर्विस इंडस्ट्री। किससे कंसर्न है, सर्विस इंडस्ट्री के साथ कंसर्न होती है। क्लियर, सर्विस सेक्टर के साथ कंसर्न होती है कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। पढ़िए जरा, दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। जैसे कि आप देखिए बैंकिंग, क्या बिना बैंकिंग के कोई बिजनेस चल सकता है, बिना ट्रांसपोर्टेशन के, बिना वेयर हाउसिंग के, तो इनके बिना बिजनेस नहीं चल सकते। और इन सब चीज़ों को हम किसके अंदर डालते हैं, टर्चरी सेक्टर में डालते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्री। वन इज प्राइमरी, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री, which take the input from the primary industry and produce the another good. Third one is the tertiary sector, tertiary service sector या tertiary industry that provides the various support facility to the primary and secondary services. For example, banking, insurance, transportation, warehousing, all these are the part of the आपकी tertiary industry. I hope it is clear to you. इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन प्लीज़ आप अपने पास नोट कीजिएगा। करेक्ट। आई होप ये आपको यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है क्लास 11th में। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।